Anji, good morning everyone. I hope you all well at your home. In the previous lecture, we had done chapter number 10, the solar system. Today we are going to start chapter 11, natural resources and their conservation. हाँ जी, चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं जो हमें नेचर से ऑब्टेन होती है, उनकी हम कैसे कंजर्वेशन सुरक्षा कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट. Page number 119. There are so many things which are of immense value to us. They become our resources. These resources need to be taken care of, otherwise we will fall short of these resources. हमें पता है कि हमारे पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसकी हमें वैल्यू समझनी चाहिए. अगर हम उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे तो हमें उसकी शॉर्टेज हो जाएगी. अगर हम उसकी कंजर्वेशन सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू समझकर उसकी अच्छे से यूज़ करनी चाहिए. रिसोर्सेज एनीथिंग विच इज़ ऑफ इमेंस वैल्यू टू अस इज़ नोन एज रिसोर्सेज. इमेंस क्या होता है? अधिकतम. तो जिसकी हमें वैल्यू पता होती है, जो रिसोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज, हमें उसकी वैल्यू को समझकर उसकी यूज़ करनी चाहिए. नेचुरल रिसोर्सेज. देयर आर मैनी रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन नेचर. हमें पता है कि हमारे नेचर में बहुत सी रिसोर्सेज एग्जिस्ट होती हैं. These resources are useful for the living beings, especially human beings. These resources can be called as natural resources. हमें पता है कि हमारे नेचर में बहुत सी रिसोर्सेज होती हैं, तो ये रिसोर्सेज है वो क्या यूजफुल है लिविंग बींग्स के लिए, स्पेशली ह्यूमन बींग्स के लिए, तो इसे हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. Substances that are found in nature and are of immense value to us are known as natural resources. जो हमें सब्सटेंस नेचर से मिलते हैं और इसकी वैल्यू होती है उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. इसके एग्जांपल्स देखो. एयर इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग. वाटर विच इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग. हमें पता है कि एयर क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है. इसके बिना हम नहीं रह सकते क्योंकि हम एयर से ऑक्सीजन मिलती है हमें, तो ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. सो एयर इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग. वाटर विच इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग. पानी के बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते, तो पानी की भी हमें बहुत ज़रूरत है. एयर एंड वाटर बोथ आर नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलती है. नेक्स्ट है सॉइल विच इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. सॉइल कैसे यूज़ होती है? क्रॉप्स ग्रो करने के लिए. अगर सॉइल ना होगी तो हम क्रॉप्स भी ग्रो नहीं कर सकेंगे, तो हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा. मेटल्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन. मेटल्स भी एक नेचुरल रिसोर्स है विच इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन. बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हाउस या कुछ भी कंस्ट्रक्शन के लिए मेटल्स यूज होती हैं. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. सबसे पहले इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज which are present in large quantities in the environment and hence such resource will not run out with time. Some of these resources are air, water and soil. तो inexhaustible resources कौन सी होती हैं? जो नेचर में, इन्वायरमेंट में लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं और हमें पता है कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते. बट एक पॉइंट पे अगर हम इसका यूज़ कर फालतू में ज़्यादा यूज़ अगर हम इसका मिसयूज़ करेंगे तो एक दिन तो फिर ये ख़त्म हो ही जाएंगे. बट इसकी ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से इन्वायरमेंट में ये बहुत ज़्यादा है. तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के एग्जांपल कौन सी है? एयर, वाटर एंड सॉइल. These resources that will not
exhaust and will remain for a very long period of time are called inexhaustible resources. जो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए प्रेजेंट रहते हैं रिसोर्सेज, उन्हें बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एयर, लिविंग थिंग, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। हमें पता है एयर क्या जरूरत है इसकी ब्रीथिंग में। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से मिलती है। फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। एयर इज नीडेड फॉर फ्रेशनेस। फ्रेशनेस के लिए भी हमें एयर की ज़रूरत है। एयर इन द फॉर्म ऑफ विंड हेल्प टू ब्रिंग रेनफॉल। एयर रेनफॉल में भी हमारी हेल्प करती है। एडिंग हार्मफुल सब्सटेंस टू एयर कॉज एयर पोल्यूशन। अगर एयर में हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं तो वो एयर को पोल्यूट करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं। दिस पोल्यूटेड एयर इज हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स स्पेशली फॉर ह्यूमन बीइंग्स। इनहेलिंग इम्प्योर एयर कैन कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। तो अगर पोल्यूटेड एयर हम ब्रीथिंग के थ्रू हमारे अंदर चली जाएगी तो वो क्या है हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो इम्प्योर एयर को हमारे अंदर क्या कर देती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स डिजीजेस कर देती हैं। ये देखो पिक्चर में स्मोक फ्रॉम चिमनीज कॉज एयर पोल्यूशन। जो घरों में चिमनीज लगाई होती हैं उसकी जो स्मोक धुआं होता है वो भी एयर को पोल्यूट करता है, एयर पोल्यूशन होता है। व्हीकल एग्जॉस्ट ऑल्सो एयर पोल्यूशन। जो व्हीकल से धुआं निकलता है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है वाटर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो हमें पता ही है कि सभी को पानी की बहुत ज़रूरत है, पानी पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए। इट सेटिस्फाइज द अदर नीड्स लाइक वॉशिंग, कुकिंग, बाथिंग एक्स्ट्रा। और ये वॉशिंग, कुकिंग, बाथिंग में भी हेल्प नीड इसकी ज़रूरत होती है। इट प्रिवेंट द ड्राइंग अप ऑफ द प्लांट्स। ये क्या है, प्लांट्स को ड्राई होने से भी रोकता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में भी वाटर की नीड होती है, उसमें भी ये हेल्प करता है। ये देखो वाटर, द एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस टू वाटर कॉज वाटर पोल्यूशन। दिस पोल्यूटेड वाटर इज हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। इट कॉज डिजीज लाइक डायरिया एंड कोलेरा। तो हमें पता है कि अगर फालतू के अनवांटेड सब्सटेंसेस पानी में ऐड हो जाते हैं तो वो पानी को पोल्यूट कर देते हैं, वाटर पोल्यूशन कर देते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो हम इससे हमें डिजीजेज लग जाती हैं जैसे डायरिया, कोलेरा। तो हमें पानी की भी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, कंजर्वेशन करनी चाहिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अप टू वाटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।